हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है, एमबीबीएस इन अब्रॉड और इंडिया। तो हमारे आज के पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट हैं मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड, ब्यूटी विथ ब्रेन, डॉक्टर नेहा मैम। आइए नेहा मैम, चाय पे एमबीबीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे नेहा मैम से। आपको ये बता दें कि नेहा मैम जो है वो अब्रॉड से एमबीबीएस किए हैं, और यहाँ पे जो है नेहा मैम से हम लोग बात करेंगे कि अब्रॉड में एमबीबीएस लाइफ कैसा था और इंडिया में एमबीबीएस लाइफ कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नेहा मैम आपसे ये है कि आप यहाँ का भी एमबीबीएस लाइफ देखे हैं और अब्रॉड का भी एमबीबीएस लाइफ देखे हैं, तो आपसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन बता सकता है? तो इसमें हम लोग ये आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ का एमबीबीएस लाइफ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एमबीबीएस लाइफ का एक्सपीरियंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो अब्रॉड जाना चाहेंगे या बहुत जो इंडिया में लेना चाहेंगे वो इस चीज से जानेंगे कि यहाँ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इंडिया और अब्रॉड में मुझे लगता है मैं 5 इयर्स अब्रॉड में रही और ऑलमोस्ट मेरा 1 साल इंडिया में चल रहा है, मतलब 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग में हर कोई नर्वस होता है अब्रॉड जाने के लिए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थी। इनफैक्ट मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कैसे वहाँ एडजस्ट हो पाऊंगी, कैसा रहेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई इवेंचुअली सब चीज़ें धीरे 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 सेटल अच्छा हो गया। और रिटर्न आने टाइम बहुत दुख भी हुआ, मुझे लगा कि मैं जिस कंट्री को छोड़ के जाऊंगी दोबारा याद नहीं करूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा। एजुकेशन भी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि क्लिनिकल चीज़ें जो इंडिया में ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, वहाँ पे आपको लाइव बॉडीज इतनी नहीं मिलती हैं, जो कि ये बिल्कुल सच है। ये मेरे कॉलेज का सीन है, हर कॉलेज तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग चीज़ है। लेकिन मेरे कॉलेज में मुझे डमी बॉडीज ही मिली, तो वो मुझे थोड़ा क्लिनिकल मुझे लगी, थोड़ा सा एक्सपोजर कम है। तो एक चीज जो बहुत स्ट्रिक्ट है वो है अटेंडेंस। चाहे बर्फ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, आपको कॉलेज डेली जाना है, डेली। में क्वेश्चन आया कि जो यहाँ पे जैसे अब्रॉड गए, ये आपको अपने मन का ख्याल है या कहीं देख के गए? पहली बात तो ये कि मुझे लगा कि अगर इंडिया में प्राइवेट, मतलब प्राइवेट ही मेरे पास ऑप्शन था, ठीक है। तो जब प्राइवेट देखा तो सबसे पहली चीज जो हर कोई फेस करता है, मुझे लगता है बजट इशू था बहुत ज्यादा। मैंने कई जगह देखा मिनिमम 17-18 लाख जा रहा था, जो कि मेरे बजट से बाहर था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब यही लास्ट ऑप्शन, अगर डॉक्टर बनना है तो बाहर से पढ़ मेन मतलब जो रीजन बजट था मेरे हिसाब से। तो दूसरा है कि फैमिली से थोड़ा सेपरेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं, हर कोई बच्चा अपना 10th के बाद हॉस्टल में रहता है, तो ये चीज थोड़ा सा सेकंड नंबर पे आता है। पहले तो ये बजट इशू लगा मुझे, उसके बाद फिर मेरे पापा ने ज्यादा इंसिस्ट किया। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा नहीं थी कि मुझे एमबीबीएस ही करना, छोड़ो, नीट में नहीं हुआ तो छोड़ ही देते कुछ और। लेकिन मुझे लगा कि वो बेस्ट डिसीजन था टिल डेट। तो मैं अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल। उन्होंने सोचा, उनका ये फर्स्ट थॉट था कि तुम्हें करना चाहिए। मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि एक सेकंड ट्राई भी खुद को देना चाहिए। मुझे लगता है हर इंसान को, अगर कोई इंसान एक बार लाइफ में फेल भी हो गया, उसको दूसरा मौका देना चाहिए, जो मैंने खुद को दिया अब्रॉड से एमबीबीएस करके, जो कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन अब तक का है। एक क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अब्रॉड के लिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एग्री नहीं करते। उनके मन में ख्याल आता है कि जो अब्रॉड से जाएंगे वो वहीं रह जाएंगे। नहीं है, बहुत सारे फिल्म में देख के सोचते हैं पेरेंट्स। तो फिर जैसे आपके पेरेंट्स इस चीज के लिए कैसे एग्री हुए या पेरेंट्स एग्री, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा स्ट्रांग है, वो अकेले रह सकता है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, तो मुझे लगता है कंट्री, प्लेस, ये सब चीजें इतनी मैटर करती हैं। मतलब आप बचपन से स्ट्रांग थे? हाँ मैं नहीं, हर कोई बच्चा इवेंचुअली हो ही जाता है। अगर आप 15-16 ईयर तो ठीक है, पेरेंट्स पे डिपेंड, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपको मैच्योरिटी भी लाना चाहिए। इंडिया को छोड़ने का डर हर किसी को रहता है, अपने कंट्री में जहाँ पे हम हमेशा रहे हैं, बचपन से रहे की जगह। लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा थे कि मैं जब जा रही थी अब्रॉड, तो मैंने उनको रिटर्न मुड़ के नहीं देखा, कि मुझे लगा अगर मैं रिटर्न देख लूंगी तो शायद मैं बहुत रो दूंगी, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैंने रिटर्न अपने पेरेंट्स का फेस देखा ही नहीं और मैं चली गई। यहाँ तक कि वहाँ का जो हॉस्टल लाइफ था आपका, वहाँ हॉस्टल लाइफ क्या था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडिया से जाते हैं, खास करके फीमेल, वहाँ पे सोचते हैं, जो मतलब उनके पेरेंट्स सोचते हैं वहाँ पे उनका जो सिक्योरिटी इशू क्या होगा या कैसा, ऐसा कुछ फील वहाँ पे? सिक्योरिटी हिसाब से मैं बोलूंगी अब्रॉड बहुत अच्छा है।
बहुत ज़्यादा सेफ है, फीमेल्स के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा सेफ। मुझे लगता है कि रात के 11-12 बजे 1 बजे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब चाहो तो बिल्कुल फ्रीली घूम सकते हो। उसमें कोई सामान की आपको नीड पड़ गई तो वहाँ पे 24 आवर्स शॉप खुली रहती है, और हॉस्टल में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, किचन से लेके गैलरी वगैरह हर जगह, तो सेफ्टी बहुत कभी अच्छी है। आप रात में बाहर गए हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि मन में जो कुछ हो सकता है नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। इवन मैं अकेले भी जाके घूम सकती हूँ। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपको ग्रुपिंग की ज़रूरत है, आप अकेले सेफ नहीं हो। वहाँ पे हर स्ट्रीट में इतने कैमरास लगे, रात भर पुलिस रहती है, कोई पेट्रोलिंग होती रहती है, तो सेफ्टी का तो इश्यू मुझे 5 साल में कभी एक दिन भी नहीं लगा कि ऐसा। ठीक है। इवन मैं बोलना चाहूँगी इंडिया से भी बेटर है। हाँ, ठीक। सेफ्टी के मामले में ठीक बहुत है। अच्छा है, हाँ। कुछ हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए, आपको वहाँ का हॉस्टल लाइफ क्या था? मतलब कॉलेज के अंदर में ही अच्छा। हॉस्टल था कि आप बाहर नहीं। फ्लैट लेके रहते थे? मेरा स्टार्टिंग में तो हमें बोलते हैं कि आपको कैंपस में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग न्यू होते हैं उस जगह पे, तो वो काइंड ऑफ सही भी है। कोई बच्चा जा रहा तो एटलीस्ट वो 1 साल तक या मतलब 6 महीने तक तो रहे हॉस्टल में। उसके बाद फिर जब वो जगह को पहचान जाए तो वो फ्लैट वगैरह ले सकता है, तो 1 साल तो कंपल्सरी रहता है हॉस्टल। तो मैं 1 साल हॉस्टल में रही थी, तो सबसे सबसे जो अजीब चीज़ वो कि सो उठ के नहीं उठे नाश्ता नहीं मिलेगा, तो वो उठना पड़ता था लंच के लिए, फिर डिनर के लिए मिस हो गया तो भूख रहा, मतलब वही जो वहाँ पे भी इंडियंस बच्चों के साथ ही आप रूम शेयर कर रहे हो, फ्लोर शेयर कर रहे हो, जो कुक हैं वो भी इंडियन है। अच्छा। तो ऐसा कुछ हॉस्टल में रह के तो कभी चेंज लगा ही नहीं कि मैं इंडिया से बाहर। हर चीज इंडिया का, वहाँ का मेस कुक सब, इवन मसाले चीजें जो हम जो यहाँ पे खाना खाते हैं वही हमारे लिए वहाँ बनता है। मतलब खाने का इशू कुछ भी नहीं इशू है। अगर हर चीज जो भी आप इंडियन, इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, इतने ज्यादा, विद इन 1 किलोमीटर के अंदर आपको 2-3 रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। ये मेरे एरिया का बात कर रही हूँ मैं। हर कंट्री में भी इंडियन रेस्टोरेंट है, ऐसा मुझे लगता नहीं कोई कंट्री जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हो वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। बहुत तो काफी अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है। अब वहाँ पे मैम एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ का जो स्टूडेंट है, यहाँ पे एक्सपोजर, पेशेंट का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे हम लोग इंडियन है तो इंडियन पेशेंट आते हैं, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो पेशेंट का जो एक्सपोजर होता है, वहाँ का लैंग्वेज अलग है और आपका लैंग्वेज अलग है, तो उसको पेशेंट से आप लोग कैसे बात करते होंगे वहाँ पे? क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग के 6 मंथ्स स्ट्रिक्टली हमें वहाँ का लैंग्वेज सिखाया जाता है। सीख गए थे? हाँ, मैं अच्छा खासा सीख गई थी। अच्छा। हाँ। मैं इतना सीख गई थी, 2 लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं मैं वो भी समझ जाती थी। अच्छा। मतलब क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपको पता है अगर आपको 5 साल किसी कंट्री में रहना तो बेसिक चीज क्या है, सबसे पहली बेसिक चीज लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए आपको, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। और अच्छा ही जब आप लौट के इंडिया आओगे तो आपके पास लगे भाई मैं तो 5 साल रही, मैंने उस जगह कल्चर सीख लिया, लैंग्वेज सीख ली, सबसे बड़ी बात है। आप लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ बोलते, जैसे मैं चाइनीज अभी भी कुछ कुछ बोल लेती हूँ, तो एक दो वर्ड था चाइनीज बोलिए। जैसे कि नी हाओ, मैं आपको हेलो कर, नी हाओ नी जो शन में मींस है वो जियो नीना ओ मैं शाइंदुरन। थोड़ा सुनने में फनी लगता है, लेकिन ऐसे ही जो बोले इसका मतलब जैसे कि हेलो आप कैसे हो, मेरा नाम नेहा है, हम सब इंडियंस है। अच्छा, ये इसका मतलब है। मतलब आपको चाइनीज भी इतना अच्छा आ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत इस फर्स्ट ईयर में जो सीखा है मैंने, वो रशियन लैंग्वेज और इजी है, बट वो है कि मुझे नहीं अच्छा, वो नहीं तो वहाँ पे जो पेशेंट है वो तो वहीं के पेशेंट आते हैं। हाँ, तो वो उनसे फिर कैसे डील करते हैं? क्योंकि हम लोग 1 साल तक इतना लैंग्वेज सीख जाते हैं कि जो पेशेंट जो बोल रहा है वो हम टैकल कर लेते थे, समझ जाते थे। अब ऐसे तो मैम कहा जाता है कि एमबीबीएस लाइफ में जो है लाइफ बचता ही नहीं, सिर्फ एग्जाम बचता है। तो वहाँ पे एग्जाम का क्या सीन था? जैसे इंडिया का सीन है एग्जाम का, वहाँ पे एग्जाम का क्या मतलब सीन था? मैं बताती हूँ मेरे कॉलेज का, क्योंकि कंट्री टू कंट्री अगेन ये डिपेंड करता है। मेरे कॉलेज में एग्जाम का इतना प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गई तो जो ईयर के एंड में एग्जाम हुआ वही मेन था। बीच में जो 10-20 मार्क्स के वो उतना हम लोग वैल्यू देते ही नहीं थे। मतलब ठीक है वो क्लिनिकल वाइवा में वो इजी था, इंटरनल होता था उसका इजी था वो उतना, लेकिन हाँ ईयर के एंड में था वो थोड़ा टफ था। उसमें दिक्कत है कि आपको अटेंडेंस अच्छी खासी चाहिए। अगर आपके अटेंडेंस 80% से ऊपर नहीं है तो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ वो बैठ ही नहीं सकते बच्चे एग्जाम देने के लिए। उसके बाद सेकंड ईयर में भी यही चीज है। सबसे पहला है कि आपको अटेंडेंस पूरा रखना है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना है, पीपीटीज बनाना है। और हम तो पीपीटी बनाते थे और क्लास को पूरा ऐसे एक्सप्लेन करते थे टीचर्स को भी। चीटिंग फर्स्ट ईयर में तो किया है, सेकंड ईयर में भी थोड़ा बहुत किया है। वहाँ ये सब होता था? जैसे बच्चे तो इंडियन ही है ना, गए तो इंडियन ही वहाँ पे है ना, तो वो तो हम जाके विदेशी हो गए वहाँ पे भूल जाएंगे चीटिंग करना, ऐसा नहीं है। बच्चे तो वही है, आप मतलब वहाँ पे और अलग लेवल की चीटिंग। अच्छा, वहाँ पे कैसे चीटिंग करते होंगे आप? वहाँ पे डेस्क के नीचे कुछ छुपा दिया, और वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह बड़े सीधे होते थे,
बहुत सीधे, वो इतना अच्छा। दिमाग लगाते ही नहीं थे कि हाँ बच्चे कुछ ऐसा कर सकते और हैं। इंडिया का तो इंडिया हाई का लेवल। स्कूल टाइम से एक्सपीरियंस है, शूज के अंदर छिपा लिए, सॉक्स के अंदर। अच्छा, तो मैम आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक वेदर, या वहाँ का लैंग्वेज, या फिर होम सिकनेस? तीनों तीनों। तीनों कैसे? इक्वली था। सबसे पहले वेदर, क्योंकि हमें इतना ठंड में रहने की आदत नहीं थी। वहाँ पे आपका टेम्परेचर जाता है -30, -22। सही कि हमारे हॉस्टल के अंदर रहता था हीटिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज हीटिंग हाँ, सिस्टम, सेंट्रलाइज। किचन से लेके गैलरी हर जगह। तो हमें पता लगता ही नहीं था कि बाहर बर्फ पड़ रही है, पूरा व्हाइट है, और अंदर हम शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, ऐसा मतलब था। तो अंदर ठंड लगती है, लेकिन बाहर जब हम जाते थे कॉलेज में, तो पूरा नी तक बर्फ होता था हमारा। उसके लिए आपको अलग से बूट चाहिए, नॉर्मल हम शूज वहाँ नहीं पहन सकते, और लॉन्ग कोट चाहिए, टिप से टो पूरा कवर्ड, पूरा माउथ है। चलिए, इतना हम लोग स्टडी से रिलेटेड बात किए, और वहाँ का स्टडी कैसा होता है, पेशेंट फ्लो कैसा होता है, ये सब चीज बात की हम लोग। अब रियल, मतलब रियल स्टूडेंट से जो रिलेटेड आप जो वीडियो देख रहे होंगे, अब उनकी काम की बात है कि एमबीबीएस लाइफ में कहते हैं ना मैम कि प्यार के बिना एमबीबीएस अधूरा है। मतलब कभी ना कभी मतलब स्टूडेंट को प्यार हो ही जाता है। तो वहाँ प्यार का मतलब वहाँ पे कैसा था सीन? जैसे इंडिया का माहौल है, मुझे लगता है सेम वहाँ पे भी था, लेकिन पर्सनली मैंने इस चीज को नहीं फेस किया, तो अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। लेकिन ये चीज तो जैसे इंडिया में है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब्रॉड जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारी फ्रेंडशिप। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है वहाँ पे दोस्ती, इंडियन फ्रेंड। हाँ, क्योंकि एक तो हम इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे 500 बच्चे हैं, 1000 हैं एक कॉलेज में। लेकिन हम जब अब्रॉड जाते हैं तो लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड। जैसे मैं गई बिहार से, वहाँ पे बिहार के 3-4 लड़के होंगे, तो हमारी यूनिटी काइंड ऑफ और अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हम अब्रॉड में और कम बच्चे हैं। तो ये हमारी फ्रेंडशिप काफी वहाँ अच्छी पे हुई ऐसा कुछ था कि वहाँ जो है रिलेशनशिप इंडिया वाला, इंडिया आपस में ही करे, वहाँ के हाँ, वहाँ पे भी था, कॉमन था, इवन दो इंटर कंट्री भी था। जैसे कि बच्चे अगर इंडियन है तो उनकी गर्लफ्रेंड रशियन भी थी, इन वहाँ के, और अफ्रीकन, अलग अलग कंट्री का था। फर्स्ट ईयर जो बच्चे थे, फर्स्ट सेकेंड ईयर के, उनकी गर्लफ्रेंड टीचर लोग थी। गर्लफ्रेंड टीचर? अच्छा, वहाँ की और वहाँ के टीचर को अलग ही मतलब क्रश रहते हैं इंडियंस पे। अच्छा, इंडियंस का वहाँ डिमांड है बहुत। बॉयज आप जा सकते हैं। बॉयज के वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड, मतलब जा सकते हैं बॉयज। रशियंस, मतलब जो मुझे लगता है अब्रॉड के जो लेडीज है, स्पेशली रशियंस, बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ बहुत लोग जो है सिंगल ही रह जाते हैं। वहाँ पे कम चांसेस है। हाँ, यहाँ सिंगल, तो उसके लिए ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। जा सकते हैं, जिसको घूमना फिरना है, उनको दोस्ती करनी है, मजे करने हैं, तो सही है, वो चीज सही है। वहाँ पे जो रशियंस हैं, मुझे लगता है वो बहुत बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, किसी के अंदर एटीट्यूड नहीं है, एरोगेंस नहीं है किसी चीज का। जो हमारे टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे, एक तो टीचर्स इतने यंग होते हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा यंग। जो मेरी टीचर होंगी वो सब 40+ होंगी, लेकिन लगती है 20+, 25 इतनी लगती थी। होता है ओपन कल्चर है वहाँ पे, खाने के साथ लेते हैं, वाइन हो गया, अल्कोहल, क्योंकि वार्म, मतलब वहाँ पे ठंडी बहुत रहती है, तो वो लोग मतलब वाइन वगैरह पीते थे। इंडिया में आई नो इतना इजी नहीं है, मतलब इतना लोग कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज और है कि वहाँ पे कहता है कि वाइन सब पीते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, वाइन्स तो वैसे हर्ट के लिए अच्छा भी, सर्टविन्स होते हैं उसमें। ऐसा नहीं पीने वाले के बहाने, पर एक्चुअल में अच्छा रहता है। तो वहाँ पे वाइन्स वगैरह, जैसे इंडिया के जो प्राइस है उसके हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिलता था। अच्छा, यहाँ से कम प्राइस है वहाँ पे? मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे तो वाइन का प्रोडक्शन ही होता था, तो वहाँ पे वाइन से क्वालिटी भी अच्छी मिलती थी। यहाँ पे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके, तो जब उनको पता चला कि आज आपका पॉडकास्ट में आप आ रही हैं, तो उन सभी का बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारा नहीं, 1-2 क्वेश्चन है, ऐसे था बहुत सारा, लेकिन उतना नहीं पूछ सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ये था कि जो मैम से आप पूछिएगा कि वो क्या खाती हैं, उनका खूबसूरती का राज क्या है? मैं जो मैस में बनता वही खाती हूँ, खुद से कुछ नहीं बनाती। जो मैस में जैसा जो नाश्ता मिल गया बस मतलब एक फेवरेट फूड होगा? फेवरेट फूड साउथ इंडियन फूड मेरा बहुत फेवरेट है, इडली, डोसा, सांभर, रसम, वड़ा, वो यहाँ मिल जाता होगा, ये सब मिलता है। उपमा वगैरह मेरा फेवरेट है। पराठा नहीं पसंद है, लेकिन मिलता तो खा लेती हूँ। और फ्रूट्स वगैरह डेली खाती हूँ मैं, एक एप्पल। हाँ, एक एप्पल आप खाइए। एक एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, इसमें बादाम है, काजू है, और नट्स वगैरह, वो मैं डेली खाती हूँ। डेली मतलब कि उसको भिगो दिया और सुबह उठ के खाया।
सही में खाते हैं कि सच में मतलब थोड़ा सच में खाती हूँ। अच्छा एक डिब्बा में रखा है हाँ। जिसमें 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको भिगो देती हूँ या फिर उसको अच्छा कभी टाइम नहीं मिलता तो ऐसे ही खा हाँ लेती हूँ मुट्ठी में डेली लेके, डेली खाती हूँ। क्योंकि चलिए मैं वेज हूँ, मतलब प्योर वेज हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वेजिटेरियन है आप हाँ, तो अच्छा प्रोटीन का सोर्स मुझे थोड़ा टेंशन हो जाती है। विटामिन B12 कमी होगा हाँ, तो इसलिए मैं नट्स वगैरह खा लेती हूँ और जीरा का पानी मॉर्निंग में पीती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे, तो अच्छा हल्की सी अगर 5 बजे उठ जाते हैं हाँ, डेली। 5 बजे ये मुझे करते हाँ, हुए ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स नहीं 6 मंथ्स तो हो गया है मुझे सुबह उठना। रात अच्छा के 10:30 तक मुझे ऐसी नींद आती है कि बस अब बस सोना है मुझे। रात 10:30 में ऑटोमेटिक नींद आती है 10 बजे के बाद बहुत, और अपने आप 5 बजे नींद खुल जाती है विदाउट अलार्म। ये काफी अच्छा आदत है हाँ, ये बहुत मुश्किल से आदत बनाई है वरना FMG का प्रिपरेशन आप 1 अटेम्प्ट में अपीयरिंग में आपका हो हम्म गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम्म तो उसके लिए जो मतलब अब्रॉड से आए हैं तो वो FMG नहीं हो रहा तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे FMG की प्रिपरेशन करें अगर वो अभी बच्चे कॉलेज में ही हैं सेकंड थर्ड ईयर में, तो मुझे लगता है कि इसको लाइटली नहीं लें एफएमजी को, क्योंकि बाद में जब इंडिया आएंगे और रिग्रेट वो बहुत गलत होता है। अब लाइफ में एंजॉय करो, घूमो फिरो, मजे करो, कोई रोक टोक नहीं, माँ बाप भी मुझे लगता है नहीं रोकते हैं। अगर लेकिन अब बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब मजे करो, दुनिया की सारी चीजें करो, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो तो वो गलत है। खुद के साथ गलत करो और जिसने तुम्हें वहां भेजा उसके साथ भी गलत ही कर रहे हो। घूमना फिरना खाना पीना हर चीज अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। आप MBBS के साथ साथ कम से कम सेल्फ स्टडी कितना करते थे डेली डेली मुझे लगता है कॉलेज से आने के बाद मिनिमम 4 to 5 आवर्स 4 to 5 ऑनलाइन पढ़ते थे ऑनलाइन। हाँ, मैरो से प्रेप से। मेरे से ऐसा नहीं कि डेली होता था, कभी कभी हाँ, कम भी, कम एक ज्यादा वीक वो में हो 2-3 दिन सकता ऐसा था कि कुछ भी नहीं पढ़ पाए। है FMG तो हो गया यहाँ पे अब आप हाँ PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं FMG तो यहाँ पे हो गया PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अब एग्जाम के बाद आपका जो मार्क्स आए वो बात की बात है आपका फेवरेट ब्रांच कौन है आप कौन सा ब्रांच को प्रायोरिटी देना चाहेंगे मेरा फेवरेट ब्रांच डर्मा है। डरमा डर्मा और अपना खूबसूरती का और निखारेंगे मुझे बहुत इंटरेस्ट है। थैंक यू। वहाँ का फेस्टिवल जो है वहाँ का फेस्टिवल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा फेस्टिवल एक्सपीरियंस मेनली तो मैंने कभी इंडिया में ईद सेलिब्रेट नहीं किया था, मुझे पता नहीं था ईद क्या होता है, लेकिन जब मैं वहां गई तो वहां पे हर रिलीजन के लोग होते हैं, तो मुझे ईद भी हम लोग ईद भी करते थे, दिवाली भी, हर टाइप का फेस्टिवल। तो ईद में मैं गई तो वहां पे भी पता नहीं मुझे क्या था कि मैंने इतना रेडी होके गई, इतना बार मैंने इतनी बड़ी पार्टी अटेंड की, पहली बार ईद मतलब सेलिब्रेट किया, अच्छा लगा। उसके बाद जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो लोग हमारी दिवाली पार्टी में हमारे साथ खाना बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे और पूजा कर रहे थे। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं था रिलीजन बैरियर नहीं था, ये चीज मैंने वहां जाके सीखा। यहाँ पे भी मैम हम लोग ऐसा कुछ होने नहीं दिए, हम लोग भी सारे दोस्त अच्छा लगता है। कॉलेज में अपने साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, कुकिंग नहीं की, एंजॉय नहीं किया, तो फिर मुझे लगता है कॉलेज लाइफ अपने आधी एंजॉय की है, आधी तो की ही नहीं है। आधा मजा तो फेस्टिवल में। देखा जाए तो रियल चीज ये है कि हम लोग आपस में सब प्यार से ही रहते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो इसको बिगाड़ते भाई, हम लोग सब प्यार से ही रहते हैं। तो मैम ऐसे अगर हम लोग बात होते रहा तो बहुत बात होते रहेगा। तो इस वीडियो को हम लोग अब वीडियो के लास्ट पे हम लोग आते हैं, ठीक है? तो हम लोग जब वीडियो के लास्ट पे आते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा अफवाह को देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, अब आपको ये बताना है कि वो सही है गलत, ठीक है? बिल्कुल। एक सबसे पहला अफवाह ये है आपका कि आप यहाँ पे जब आते हैं तो फीवर का बहाना बना के, हेडेक का बहाना बना के, अटेंडेंस सर को बोल के और आप जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कौन टीचर जो मुझे डेली इसके लिए मुझे लीव देगा? महीने में 2 महीने में 7-8 दिन तो कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे महीने में 1 बार क्यों, वो एक्चुअल रीजन से। अच्छा। नहीं कोई इतना अलाउ करता है। अच्छा, मतलब एक दो बार ऐसा किया है। दूसरा अफवाह ये है आपके बारे में कि आप शायद महाराष्ट्र से हैं। मेरा घर महाराष्ट्र में, हाँ। लेकिन मेरा बर्थ प्लेस आरा में। अच्छा। आरा बिहार में। हाँ। तो दूसरी अफवाह यह है कि आपका घर महाराष्ट्र है और आप अभी बिहार में हैं। तो महाराष्ट्र से ज्यादा आपको बिहार के स्टूडेंट पसंद आते हैं, बॉयज। क्योंकि सही बात है। पसंद तो नहीं, मैं यहाँ के जूनियर को छोटे बच्चे देखती हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, ऐसे इनको देख ले नन्हे मुन्ने बच्चे, बच्चे, हाँ। प्यार अफेक्शन आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बिहार छोड़ तो दिया, लेकिन बिहार से कनेक्टेड तो मैं, मुझे सुकून तो बिहार में ही मिलता है। महाराष्ट्र में अपनापन मुझे नहीं लगता। मेरी फैमिली वहां रहती है, मेरा घर है वहां पर, लेकिन मुझे बिहार ही अच्छा लगता है।
कभी अगर आपको कभी शादी करने का मतलब ये होगा जब, फिर आप महाराष्ट्र को पहले प्रायोरिटी देंगे या बिहार को? ऑब्वियसली बिहार। मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, दिल से तो बिहारी हूँ। अच्छा, बिहार प्रायोरिटी रहेगा बिल्कुल आपका। बिहार। ऐसे तो होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में। उनकी मर्जी है, हाँ। वो जहाँ भी कराए। छठ में जो बनता है ठेकुआ, आप खाते हैं ठेकुआ? बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, उसका वैरायटी मुझे पता है, एक गुड़ का बनता है, एक चीनी अच्छा। का बनता है। हाँ। गुड़ वाला इतना टेस्टी होता है। अभी जैसे मैं छठ में जा रही हूँ, तो मैंने बोला छठ का प्रसाद ठीक है बन रहा है, हाँ। लेकिन 2 डिब्बा अलग से होने चाहिए, तो मैं लेके आऊंगी तो 2 महीने तक मुझे खाना है वो। मुझे इतना ज्यादा ठेकुआ पसंद है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नहीं, यहाँ पे लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आप क्रश मानते हैं यहाँ पे। वो मुझे क्रश मानते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं हाँ। मुझे बहुत डिसेंट लगते हैं। हाँ, मतलब बहुत अच्छे सारे वे में बच्चे मानते हैं, यहाँ अच्छे पे। वे में, मतलब मुझे पता है पॉजिटिव वे में। हाँ। और वो शायद मैं भी उनकी जगह होती तो अगर लेट्स सपोज कोई सीनियर होता या हाँ। होती, तो उनके लिए ना हम उनको पसंद बहुत करते हाँ। हैं, उनको एडमायर करते हैं, हाँ। और उनमें कोई गलत इंटेंशन नहीं होती, तो मुझे इनको प्योरिटी लगती है। हाँ। और मुझे यहाँ के बच्चे बहुत पसंद है, हाँ। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर हाँ, तक। तो आपको भी यहाँ के सब बच्चे बहुत पसंद सब करते पसंद हैं? है, मैं सबसे बात करती हूँ, मुझे कोई दिख गया स्माइल भी, भले मुझे नहीं जानते, मैं हाँ। रुक के बात करती हूँ, पढ़ाई कैसे चल रही, कैसे लाइफ है, बस बात करती हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। थैंक यू।